हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, शायद 10 बज रहे थे। हाँ, और अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया था और आज शिफू जल्दी आ गई थी हम लोग के पास क्योंकि आज थी छुट्टी। अभी 2-3 दिन बीच में ना बच्चों की छुट्टी रही है, तो बस फिर बच्चों को क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिलना होता है। हालाँकि पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट फिर भी ये बचपन तो बचपन ही होता है ना। और आज यहाँ पर आए हैं छोले भटूरे, और ये मतलब आयरा का इतना दिनों से मन कर रहा था खाने का, तो आज आयरा ने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह भी नहीं करा, तो उसको यही था कि मम्मा मुझे छोले भटूरे खाने हैं। तो मैं तो ख़ैर आयरा के दादू से बोलना भूल जाती हूँ, मैं खुद भी बीमार हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन आयरा ने खुद ने ही बोल दिया। नहीं, हाँ, मैंने कल पापा से बोला था कि पापा जी ऐसे-ऐसे आयरा 2-3 दिन से बोल रही है। तो मैं तो मतलब कह के मैं खुद भूल गई, लेकिन पापा जी को हर चीज़ याद रहती है। तो बस सुबह तो तब हुई जब ये छोले भटूरे आके हमारे पास आ गए हैं और सभी बच्चों के लिए आए हैं। मुझे तो ऐसा इतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बच्चों को ही खिला दूँगी। और ये मतलब 2 प्लेट मँगवाए थे पापा जी ने, लेकिन ये फिर भी बच गए थे। फिर दोपहर में जाके फिर और मतलब ये बच्चों ने खा लिए थे। ये आयरा और जो वो है, क्या नाम है? नहीं, लिबा। मैं बच्चे के नाम में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। इन्होंने तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए खाए हैं, कि बस ये है कि हाँ, मँगाना है और खाने का कोई ऐसा वो नहीं है। तो अभी बीमार भी है ना, तो शायद इसलिए भी उतना मन नहीं कर रहा। बस ऐसा हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ खानी है, लेकिन जब खाने बैठ रहे हैं तो मन नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ठीक होती तो मैं भी खा लेती लेकिन मेरी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो मतलब यही बेचारे पड़े-पड़े फिक रहे थे हमारे भटूरे। और यहाँ पर सोनू बहुत एक्साइटेड है। हाँ, सोनू ने भी थोड़ा बहुत ठीक खाया और शिफ़ा ने भी ठीक खाया। माशाल्लाह शिफ़ू तो ठीक है। सॉरी गाइज़, बीच-बीच में मुझे खाँसी आएगी तो आप लोगों को वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आयरा तो नहा ली है, सोनू और लिबू, लिबू रह गई नहीं, लिबू भी नहा लिया है, हाँ। तो बस अब मैं इन लोगों को करा देती हूँ फटाफट से नाश्ता। चलो सबकी वीडियो बनाओ, अप्पी की वीडियो बनाओ। अप्पी को दिखाओ ना, हाँ, उसे दिखाओ। हाँ, दिख रही है। बड़ी अप्पी को दिखाओ, बड़ी अप्पी को दिखाओ। दिखाओ मुझे। मम्मा को दिखा। मेरी प्यारी हीर जंगलों पे सुई लगवाएगी। तो यहाँ पर बाबूजी चले गए थे काम पे, और काम पे जाने से पहले वो कुछ-कुछ चीज़ें मुझे दे गए थे। एक्चुअली डॉक्टर ने ना जूस वग़ैरह पीने के लिए कहा है, तो जूस दे गए थे, बनाना दे गए थे, अंडे घर में ख़त्म हो गए थे। और आपको पता है बीमारी में ना ऐसा होता है कि जब कुछ भी ना हो तो बंदा कम से कम अंडे बना के खा ले या बच्चों को खिला दे, कुछ भी कर ले। तो इसलिए अंडे भी दे गए थे। तो यहाँ पर बनाना आया तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे बनाना तो खा ही लेते हैं शौक से, तो यहाँ पर मैंने अपने सारे ही बच्चों को बनानास दे दिए। और हाँ, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूँगी, लेकिन मैं वो अभी नहीं करूँगी। वो जब वक़्त आएगा ना तब मैं सही मतलब वक़्त और मौके पे बात करूँगी आप लोगों से। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा अभी ऐसे ही हो रहे हैं, ढीले-पीले से हो रहे हैं। इनको मतलब कुछ ना कुछ करके बीच-बीच में कुछ खिलाना पड़ता है क्योंकि फिर दवाई भी देनी है। और यहाँ पर बच्चों को देने के बाद मैं तो खाली जूस ही पीऊँगी, मेरा कोई मतलब ऐसे बनाना-वनाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने सारे घर की धुलाई-वुलाई सब मतलब करके सेट कर दिया है। और हालाँकि मेरी खुद की बहुत तबीयत ख़राब है, मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा गाइज़। लेकिन ये मैंने क्यों की है, इतनी क्या ही इमरजेंसी या आफ़त आ रही थी कि मुझे धुलाई करनी पड़ी। वो मैं अभी आपको बता दूँगी। अभी आप आगे व्लॉग में देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं ये जो बनाना लाई थी ये मैं दूँगी सोनू को, और यहाँ पर सोनू भी खा रही हैं बनाना शौक से। तो बस यहाँ पर बच्चे टीवी एन्जॉय कर रहे हैं, बनाना खा रहे हैं। आयरा में तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा दम निकाल के ना मतलब पूरा ही निचुड़ गया हो। सभी बच्चे ऐसे लग रहे हैं, ये मुझे मतलब कोई भी ढंग का लग ही नहीं रहा, इंक्लूडेड मी। मैं खुद भी अपने आप को ढंग की नहीं लग रही। तो चलो मैं पी लेती हूँ जूस और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को दिखाया था सुबह सब धुलाई-वुलाई कर दी। अब आई थी ये बेड-वेड करने क्योंकि बच्चे-वच्चे सो रहे थे, तो मैं आपको पता है सब उठा-उठा के ऊपर रख देती हूँ ये चटाई-वटाई। तो ये मैं सब सेट कर रही थी, तो मैंने ना यहाँ से पिल्लो उठा के नीचे रखा और मेरे बच्चे इतने बीमार हैं ये देखो। उसको पानी पी दिया था पीने के लिए, तो उससे शायद खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं पिल्लो नीचे ऐसे फेंक दिया, साफ़ था घर, ऐसे फेंक दिया तो नीचे देखा तो भैया वो पड़ी हुई है।
इधर देखो, इधर दिखाना, इनकी आंखों में देखो आंसू भरे हुए हैं। अपी ने क्या किया? हाँ तो आप सुन लिया करो ना, आप सुनते भी तो नहीं हो ना किसी की। अच्छा जाओ, चलो देखो। हाँ तो मैं आपको ये बता रही थी गाइस, बहुत बुरा हाल है हमारा, हम सबका बहुत बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे परेशान, मेरे पैर इतने काँप रहे हैं कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लेकिन जिम्मेदारियाँ पूरी निभानी है। अब जैसे बच्चे ने उल्टी कर दी, बताओ, कल ही मैंने 3 चादरें धोई हैं, है ना। और बस अब क्या है, मैं रात कैसे सोई मुझे पता है। एक तो सारे इसके ऊपर सो रहे थे, तो मैंने ना ये बिछा बुछू के सोई इसके ऊपर। और फिर सुबह ही मैंने सारा घर धोया। हालांकि मुझसे खुद नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। अब बदबू में और गंदगी में तो बंदा सो नहीं सकता ना। तो खैर चलो, जो है वक्त काटना है, करते हैं अपने काम। तो बस अब मैं फटाफट से अपनी बेडशीट कर लेती हूँ चेंज। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उल्टे तरीके से काम करती हूँ, या और भी कोई है मेरे जैसा जो इस तरह से काम करता है। आप लोग कैसे करते हो मुझे बताना। वैसे तरीका तो यही होता है कि पहले सारी बेडशीट वगैरह होती है, डस्टिंग होती है, उसके बाद धुलाई वुलाइयाँ होती हैं। लेकिन मुझे होता है अपने बच्चों का खौफ, तो मैं ना ज़्यादातर सुबह के टाइम ही धुलाई कर लेती हूँ, जब ये सो रहे होते हैं मोस्टली। क्योंकि अगर ये उठ जाते हैं, जैसे कि शोनू है, लिबू है, ये लोग पानी में खेलना शुरू कर देते हैं, और फिर ना ये इनके उठते ही इन्हें नहलाने धुलाने का प्रोग्राम शुरू होता है मेरा। क्योंकि शोनू ऑब्वियस सी बात है डायपर पहनती है, तो शोनू को भी जल्दी नहलाना होता है। और फिर एक आदत मेरे बच्चों की है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है जो कि मैंने ही डाली है, कि ये लोग ना नहा के खाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहा के ही ब्रेकफास्ट करते हैं। बाई एनी चांस जैसे कभी बच्चे हैं, मूड नहीं भी है नहाने का, या बाई एनी चांस तो ये खा तो लेते हैं, लेकिन ये फिर नहाने के बाद मांगते हैं, क्योंकि नहाने के बाद इन्हें भूख लगती ही है। तो इस वजह से मेरा मतलब मेन मोटिव ये रहता है कि ये जब तक उठे ना, तो मैं धुलाई कर लूँ। फिर उसके बाद क्या है, फिर ये उठेंगे, फिर मैं इन्हें नहला धुला दूँगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा सारे ब्रेकफास्ट वगैरह से, तब मैं ये सारी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, सारे सामान संभाल के रखती हूँ। यहाँ पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, मतलब चक्कर आ रहा है मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से, लेकिन बस ठीक है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि तुम इतना भी मत बना करो, माएँ ऐसी ही होती हैं, नींद नहीं मिलती है माँओं को। तो मैं बन नहीं रही हूँ, मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे ऊपर बीतती है। अच्छा, मेरी बातें किसी-किसी को अच्छी लगती हैं, किसी-किसी को ज़्यादा लगती होंगी, ओवर लगती होंगी। नेचुरल सी चीज़ है, सब इंसान, सारी माएँ शायद इसी तरह से होती हैं। बट ये ना कि अब हमारा तो काम आप लोगों को दिखाने का है, बोलने का है, अपनी चीज़ें शेयर करने का है, तो हम लोग शेयर करते हैं। अब वो चीज़ किसी को ओवर लगती है और किसी को ठीक लगती है। आपको क्या लगती है, आप लोग मुझे बताना। और यहाँ पर ना शिफू को बहुत मन हो रहा था कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊँगी, क्योंकि शिफू देख रही थी ना मुझे परेशान होते हुए। तो मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों को भी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने किसी बड़े की हेल्प कर दी है, तो उनको अंदर से अच्छा लगता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सीखनी भी चाहिए ये चीज़ें। हालाँकि मुझे पता है, मेरे पास पिछली बार एक कमेंट आया था, पता नहीं किस बात पे किसी ने कहा था कि तुम शिफू से ही सारे काम कराती हो, और वीडियो भी शिफू से बनवाती हो, और सोनू को भी सँभालने के लिए कहती हो। तो भाई ये तो आपकी सोच है, और अल्लाह बचाए आपकी ऐसी घटिया और छोटी सोच से। मतलब किसी इंसान के दिल में ना, ये दुनिया सच में ऐसी होती है, कोई इंसान सच्चे दिल से कोई काम भी करे ना, तो ये दुनिया कह के जो बातें उसके दिल और दिमाग में भी नहीं होती ना, कह के बंदा डाल देता है। और भले ही चाहे मेरे तो ना डाले, लेकिन हो सकता है कल को शिफ़ा बड़ी हो तो उसके दिमाग में आप लोग डाल दो ये हो सकता है। तो ख़ैर, मैं तो अपनी तरफ से जो करती हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है। मुझे आप लोगों को, मतलब सबकी बात नहीं कर रही, जो इस तरह से नेगेटिव सोच रखते हैं, उन लोगों को मुझे कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। आयरा अभी बीमार है, इसीलिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि शिफ़ा शूट करती है। और शिफ़ा को मैं एक और बात बता दूँ, शिफ़ा को शौक बहुत है। हर बच्चे के अपने-अपने शौक होते हैं, किसी को किसी चीज़ का, तो उसको ऐसा लगता है कि मम्मा मैं आपकी शूट करूँ, मैं आपकी शूट करूँ। तो मेरे से ना मना नहीं होता है। मेरे को ऐसा नहीं होता है कि नहीं तुम मत करो, हर आप ही करेगी। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं हर बच्चे का दिल रखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा कोई काम करके या वो करके उसे खुशी मिल रही है, तो ठीक है भैया कर लो। और मैं तो उससे कुछ कराती ही नहीं भाई, ये कोई ऐसे काम नहीं है जो हाय हाय मैंने उससे करा लिया या कुछ है। इससे ज़्यादा तो आयरा कर देती है मेरी हेल्प, लेकिन मैं मतलब शिफ़ा से तो मैं कभी कहती ही नहीं कि बेटा तू ये काम कर दे।
मैं नहीं कहती। हाँ, बच्चे खुद ही अगर आगे से कभी कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं या कुछ सामान-वामान समेट देते हैं, वो एक अलग बात है, वो भी खुद अपनी मर्ज़ी से। मैं आयरा से कह देती हूँ, मैं लिबा से कह देती हूँ, मैं शिफू से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। लेकिन ख़ैर आप लोगों को कितना भी समझा लो, जिन्हें बातें बनानी है वो तो बातें बनाते रहेंगे। और मेरे पास 1-2 बार ये कमेंट आ चुके हैं कि शिफ़ा का सारा काम आप क्यों करती हो? शिफ़ा की माँ कहाँ है? तो ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि शिफ़ा की मम्मी अब नहीं है। मैं ही शिफ़ा की मम्मी हूँ। मम्मी समझनी है मम्मी समझ लो, बड़ी मम्मा समझनी है बड़ी मम्मा समझ लो, ताई समझनी है ताई समझ लो, जो आपको समझना है आप समझ सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो बस यहाँ पर ना अब मैं ये सारे काम करके अब टाइम हो गया था दवाई का, तो मैं सोनू को खिला रही थी दवाई, क्योंकि सोनू को हो गए हैं बहुत ज़बरदस्त वाले वॉमिटिंग और लूज़ मोशन। तो मतलब वॉमिटिंग से भी घर गंदा कर देती है, और ख़ैर वैसे तो डायपर पहना रखा है, लेकिन वो सब सेट करने में भी ना मतलब होती तो है प्रॉब्लम, जब खुद के ही हाथ-पैरों में उतनी जान ना हो। यहाँ पर मैंने सोनू को दवाई खिला दी, और मेरा ना मतलब वो चल रहा है, अभी इसको दवाई खिलानी है, अभी उसको दवाई खिलानी है, फिर मेरी दवाई का टाइम हो गया, फिर उसकी दवाई का टाइम हो गया, फिर उसको कुछ खिलाना है, फिर उसको कुछ खिलाना है। तो मतलब यही चल रहा है अभी हमारे घर का माहौल इस वक़्त इस कदर ख़राब हुआ हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। बस अल्लाह पाक किसी और का मतलब घर में इतनी बीमारी परेशानी मत देना जैसे तूने हमें दिया, और हमें जल्दी से जल्दी शिफ़ा देना। उसके साथ ही एक और कमेंट मैं लेना चाहती हूँ। आज ही मुझे किसी ने कमेंट किया कि जब आप अन्नू के घर जा रही थी तो हम बहुत खुश थे और हम बहुत एक्साइटेड थे आपके व्लॉग्स देखने के लिए। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच गई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मैं आज आपका व्लॉग देख रही हूँ। तो डियर, मैं मतलब दिल से बहुत दुखी हूँ आपकी ये बात सुन के, और मैं अल्लाह से बस क्या ही माँग सकते हैं सब्र के अलावा। अल्लाह पाक आपको बहुत सारा सब्र दे, और आपके मतलब सामने कभी कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी ना आए जो एक अकेले बंदे को आती है। अल्लाह पाक बहुत बहुत आपके ऊपर बड़ों का हाथ रहे, बड़ों की दुआएँ रहें, आपका कोई काम ना रुके। आपके बच्चे हों तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अच्छी सेहत दे, आपको दे। बस लेकिन मुझे बहुत दुःख हुआ ये सुन के। तो गाइज़, कल पता है क्या हुआ? सोनू के पास ना समर कलेक्शन उतना है नहीं। 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वो भी इसने वॉमिट कर लिया, गंदे हो गए। हालाँकि मैंने धो दिए थे, बट फिर भी कल फिर मैंने इसकी दादी को फ़ोन करा। मैंने कहा मम्मा, सोनू के पास कपड़े नहीं है। मैंने रात को 7 बजे फ़ोन करा था, और पौने 8 बजे तक कपड़े मेरे पास आ गए। तो सोनू की दादी क्या लाई है, चलो पहले आप देख लो। ये इतनी सुंदर सी फ्रॉक लाई है। आप वहीं से दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, खड़े। एक तो वैसे हाथ पैर में जानी, ऊपर से बच्चे को खिलौना। ये सुंदर सी फ्रॉक लाई है, और पता है अभी कलेक्शन बाज़ारों में आया नहीं है, तो बेचारी फिर दोनों एक सी ले आई है। मैंने कहा मम्मा एक सी है। मम्मा ने कहा अब बेटा पहना ले, क्योंकि अभी कलेक्शन आया नहीं है और मजबूरी है हमारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रॉक अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे ना वैसे भी ये जो बेल स्लीव्स होते हैं, बेल स्लीव्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे उतना पता नहीं है, सिलाई विलाई मुझे आती नहीं है। तो ये मुझे अच्छी लगती है। मैं पतली हो जाऊंगी ना, मैं भी ऐसी पहनूंगी। और काफ़ी लोग कहेंगे हाँ, ये मुझे पसंद है। मैं जब छोटी थी ना तो मम्मा पहनाती थी तो अच्छी लगती थी, तो अब भी अगर पतली हो जाऊंगी तो ऐसी पहनूंगी। चल भी तो रही है, ब्लाउज में चल रही है। और मैंने लिबा भी नला दिया। लिबा को दिखाइए कैसे मटक रही है लिबा। तो वैसे तो दिखाइए। सही बताऊँ ना गाइस, तो इस वक्त मुझे ना एक बंदे की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि मैं खुद बीमार, मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। उस पे भी बच्चे बीमार, तो बच्चों को तो दवाई भी खिलानी है, खाना पीना भी खिलाना है। इसे लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हाँ, कल आपके जीजू ने कहा तो था, कल वो कहीं काम पे जा रहे थे तो कहने लगे मेरा मन नहीं कर रहा। परसों रात की बात है। मैंने कहा चले जाओ, तो फिर कह रहे अच्छा। फिर सुबह उठ भी गए। फिर उसके बाद वापस आ गए। मैंने कहा वापस क्यों आए? कह रहे तुम लोग बीमार हो। तो मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा हाँ, बीमार तो ऐसे कह रहे थे हमारे पास पूरा दिन रहेंगे, हमारी वो करेंगे खिदमत। और वही हुआ। वो मैंने कहा अभी नहा के ये गए और वो गए, पता भी नहीं चलेगा। और मैंने कहा फ़ोन करके पूछेंगे तक नहीं। और यही हुआ। फिर वो नहाए धोए चले गए। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया। मैंने कहा तुमने तो हमारे लिए छुट्टी करी थी, कहाँ है तुम? तो हंसने कह रहे नहीं, मैंने फिर दूसरा काम पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ। लेकिन सही बताऊँ, मुझे वाकई में एक ज़रूरत है सहारे की। मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मैं कैसे कर रही हूँ ना, मैं मेरी आँख नहीं खुल रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ही कोई देख ले भाई, मुझे ही कोई रोटी पका के खिला दे। मेरी तो वो कंडीशन है। अब उसमें बच्चों की बीमारी, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना बिल्कुल पागल कर देते हैं, क्योंकि बेचैन होते हैं, माँ को ही दुखी करते हैं। तीनों बीमार हैं। ये आया देखो, ये देखो पड़ी हुई है। अभी 12 बजे से खाया कुछ इतना वो करने से अभी से बना के दिया। मैं शूट नहीं कर पाई। शूट नहीं करा ना शिवू हमने आया रफी का।
उसको बना के दिया है। लिवर है तो खैर अभी ऐसा कुछ खाया नहीं है। और शिफू खैर खा कर आया था मेरा, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी सैंडविच भी बना के दूंगी क्योंकि इसे पसंद है। मैंने पहले पूछा था तो मना कर रही थी कि मैं खा कर आई हूँ, अब पूछा है तो कह रही है चलो बना दूंगी थोड़ा सा टाइम निकाल के। अभी फ़िलहाल इनको तैयार करके ले जाना है डॉक्टर के पास, जल्दी से जल्दी दवाई लाऊं क्योंकि इसके लूज़ मोशन ने मुझे परेशान कर दिया। बार बार वॉश कराना, बार बार डायपर कराना, मेरे बस की भी बात नहीं है। मम्मा जी मेरी लूज मोशन की दवाई होगी वो खिला दो इसको। नहीं बेटा, इसके अलग आएगी, आप बड़े हो ना इसलिए। चलो बच्चों को कर लेते तैयार, फिर मिलेंगे गाइज आपसे। मेरी दुखभरी कहानी सुनाते रहेंगे पूरा दिन, आप कॉल करेंगे। पास में ही है लूज मोशन की दवाई की दुकान। अच्छा बाय। चलो यहाँ पर सोनू को मैंने नहला दिया है और सोनू का इतना ज़बरदस्त कोई मूड ख़राब है ना, अभी इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसको शायद पेन भी हो रहा है तो वो हल्ला मचा रही है, आ ऊ ऊ ऊ कर रही है। तो बस अब बच्चों को कर दिया है रेडी, सारे ही बच्चे नहा धो के हो गए हैं फ्रेश। और ये सारे काम करने के बाद दवाई खा के मैं खुद आ गई थी किचन में। एक्चुअली मुझे फिर से जाना था डॉक्टर के पास, मुझे पूरे 5 दिन इंजेक्शन लगे हैं, तो मेरा यही होता है कि वहाँ जाने से पहले मैं खाना बना लूँ। हालाँकि बच्चे तो खैर कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन अब वो है कि शिफू भी आई हुई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो खा रहा है उसके लिए तो बना ही दूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। बैंगन बहुत दिनों के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कल दाल चावल बनाए हैं। अब रोज़ रोज़ दाल चावल भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन रोटी वोटी बनाने की तो मेरी कोई ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मैं आटा गूँधूँ या मैं रोटी बनाऊँ। मेरे हाथों से उतना तो हो ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ फिर से भैया राइस बना लूँगी। अब जो है जैसे भी बन रहा है, जितना बन रहा है बस वो यही बन रहा है, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ना मैं आज राइस छौंक के बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ ना बॉइल्ड राइस नहीं अच्छे लगते, वो दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं। और मुझे ना मतलब इतनी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं मेरी वीडियोज़ देख के, और जो मैंने वो इंस्टाग्राम की या शॉर्ट्स की वीडियोज़ डालती हूँ, वो देख के कि अभी आप बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। तो आप प्लीज़ हमारे साथ अपना डाइट प्लान शेयर करो, और आप क्या लेती हो और वो कौन-सा पाउडर है जो आप लेती हो। तो डियर मैं पहले भी कई बार, आई थिंक 2-3 बार वो पाउडर दिखा चुकी हूँ। हाँ, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं मिलता है। मैं इंशाल्लाह फिर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कौन-सा पाउडर ले रही हूँ। उसके अलावा डाइट तो मैं गाइज़ आप लोगों को बताऊँ, अभी मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। जिस हिसाब से मतलब मैं करना चाहती हूँ या मुझे करना चाहिए या मैंने पिछले साल किया था, वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर चल रही हैं। बट ठीक है, वो कई बार ऐसा होता है, मुझे जितनी नॉलेज है, वो बॉडी ने एक बार लूज़ करना शुरू किया, फिर कुछ-कुछ आदतें चेंज की हैं, जैसे कि बॉइल्ड राइस बनाना, कम तेल में खाना बनाना, कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेज़ नहीं किए अपनी लाइफ़ में। और बाहर का तो मैं उतना ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। चटोरपन हम लोग उतना करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ उतनी सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो बहुत कम होता है, रेयरली कि हम कुछ बाहर का खाएँ, ज़्यादातर हम घर का ही खाना खाते हैं। तो बस ऐसी कुछ-कुछ आदतें बदली हैं मैंने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, या मैं ये खा रही हूँ, या मैं पनीर खा रही हूँ, या मैं ये खा रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं है, जो मिल जाता है खा लेती हूँ, जो नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं। कभी भूख ज़्यादा लगती है तो खाना ज़्यादा भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और वैसे थोड़ा-सा अंडर कंट्रोल ही रखती हूँ, खाती थोड़ा-सा आधे पेट ही हूँ। तो बस ऐसे-ऐसे करके होता है, कोई स्पेशली मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि भई मैं अब इस टाइम पे ये डाइट ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर ना मैंने कुकर में सब्ज़ी बनाई थी, ताकि थोड़ी ढीली-ढीली सी बने और राइस के साथ अच्छी लगती है। अच्छा, मेरा एक और इरादा था रायते का, लेकिन वो मेरी दही ना बहुत पुरानी हो गई है, 5-6 दिन की, तो वो अब अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने वो फेंक दी उठा के। तो अगर इसके साथ रायता भी होता ना तो ये और टेस्टी लगता। अच्छा, इधर बाबूजी भी आ गए थे, मुझे पता नहीं था आ जाएँगे, तो वो आ गए थे, तो मैंने कहा अब जो भी बना है वो तुम खा लो, क्योंकि फिर इन्हें निकलना था काम पे। और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक ही फ्रेम में दोनों बाप-बेटे और दोनों एक जैसे, और दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हुए। और यहाँ पर मेरी शिफू है, तो बस हम लोग सब खाना खा रहे हैं। आयरा अभी नहीं खा रही है, आयरा का तो मन ही नहीं करता, उसको कुछ भी कह दो खाने के लिए, उसका मन नहीं करता। तो यहाँ पर सब बच्चों को खिलाने-पिलाने के बाद फाइनली मुझे अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिला कि अब मैं थोड़ा आराम करूँ। तो मैं बस डॉक्टर के पास से आ गई थी, इंजेक्शन लगवा लिया था। सोनू की भी दवाई ले आए थे, और सोनू को दवाई खिला दी, और सोनू देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही है। कहते हैं जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनका मुँह खुल जाता है सोते टाइम। तो बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों को जल्द से जल्द ठीक करे। लेकिन अब हो गया था शाम का टाइम, और सोनू का बुखार इतना तेज़ हो गया था। पहले तो मतलब एक ही बीमारी थी कि उसको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग था। अब इतना तेज़ बुखार था कि बस मतलब बच्चों के पास लेट-लेट के ना मैं खुद गर्म हुई जा रही थी। तो भैया शाम को मैंने सबसे पहले सोनू के सर पे ठंडी पट्टियाँ रखी हैं, उसके बाद कहीं जाके सोनू का बुखार उतरा है।
तो ऐसे-ऐसे चल रहा है हमारे घर में तो। बस व्लॉग्स में भी अभी आपको यही दिख रहा होगा। हालाँकि ये मतलब ये जो ठंडे पट्टियाँ हैं, ये ठंडा पानी से मुँह हाथ धुलाना है, ये इसके पापा बहुत करते हैं और मुझे ना जब मुझे फ़ीवर होता है, मुझे तो ये देख के मतलब चक्कर आता है और मुझे ऐसा लगता है हाय! मुझे कितनी ठंड लग रही है। मैं नहाती ज़रूर हूँ फ़ीवर में, लेकिन मैं नहाती गर्म पानी से हूँ, क्योंकि बिना नहाए तो ख़ैर मैं भी नहीं रह सकती, लेकिन मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चों की रखनी पड़ रही है, लेकिन इससे असर भी बहुत अच्छा आता है और बुखार बहुत जल्दी बच्चों का उतर जाता है। मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, बाय एनी चांस होता है कोई बीमार हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसा होता नहीं है। तो आयरा ने दोपहर में तो खाना खाया नहीं था, अब आयरा का अचानक से मन हुआ कि मम्मा मुझे ना मैगी और सैंडविच खाना है। मतलब मैं ना मैगी के साथ ये ब्रेड सेक के दे देती हूँ, तो वो उसमें फ़िल करके खा लो या बाइट लेके खा लो, जैसे भी खा लो। तो वो आयरा को पसंद आती है, तो बस फिर मैंने मैगी बना ली। अब खाली आयरा तो खाएगी नहीं, सभी बच्चे हैं और मैगी एक ऐसी चीज़ है जो सभी बच्चों को अच्छी लगती है, तो बस यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को बना के दे दिए। इन लोगों को ब्रेड से खानी नहीं थी, बस आयरा और मुझे ही खानी थी, बाकी इन सबको ऐसे प्लेन मैगी खानी थी। तो सब बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं अपनी मैगी और आज के व्लॉग में इतना ही, छोटा-सा व्लॉग बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है। देखने में शायद ऐसा लगता होगा कि क्या दिखाया है, लेकिन इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा-सा कमेंट तो मैं डिज़र्व करती हूँ। चलिए आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।